नमस्ते दोस्तों, सिमर एसकेएस व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हमारा जो सुबह का खाना है तैयार है। पापा रोटी खा रहे हैं। मैंने चावल बनाए थे और दाल बनाई थी मूंगी की। सहज मेरा बेटा बोल रहा था मैंने दाल चावल लेके जाने हैं स्कूल, तो मैंने दाल चावल बना लिए थे सुबह। तो आटा भी गूंद लिया था। ये भी रोटी खा के गए थे। पापा को भी रोटी बनाई है। चावल जो बचे हैं वो दोपहर को खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। तो अभी दुकान में बैठना है। तो मैंने अपना सूट भी स्टिच करना है आज। तो दोस्तों, मैं गांव के बारे में मैं आपको बता दूं। हम गांव में रहते हैं। हमारी दुकान में हमारी खुद की दुकान है। हमने रीलें वगैरह सूटों की रखी हुई है। तो ना कभी कभी ना सूटों के साथ की रील वगैरह मिल नहीं पाती। तो जब सभी दुकानों पे लोग देख के आते हैं ना, तो लास्ट में हमारी दुकान में भी जब आते हैं तो यहीं पे उनको उम्मीद होती है कि यहीं यहाँ पर तो मिल ही जाएगी। तो मेरे खुद की रील नहीं आज मिली मेरे सूट के साथ की। तो जो रीलें मेरी डिब्बे में पड़ी हुई थी ना पहले की, तो मेरी एक शर्ट के साथ सलवार के साथ की जो बॉटम की थी वो मिल गई थी। तो जो शर्ट की थी वो मैंने कलर में एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो फिर जाके कहीं मेरा सूट सिलने की बारी आई है। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी, जो मेरे शर्ट का कपड़ा था ना बहुत ही ज़्यादा ना पतला था। तो फिर मैं उसे देख रही थी। मैंने सोचा चलो इसके साथ लाइनिंग भी ले ही आते हैं। तो दोस्तों, लाइनिंग में भी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ी, क्योंकि सेम टू सेम कपड़ा नहीं मिला। लाइट शेड मिला है। तो मैंने सोचा था चलो डार्क मिल जाए तो अच्छा है। ये लाइट है तो शर्ट का जो है डार्क है। तो मैंने सोचा चलो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो पापा को भी चावल दे दिए है, दाल चावल, और मैं भी खा रही हूँ। मैंने सोचा चलो अभी पहले पेट पूजा कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद सूट सिलेंगे। तो फिर मैंने खाना खाया। तो बाहर प्याज वाले भैया आए थे दुकान के लिए, प्याज लेने थे हमने। तो ये देखो पापा यहाँ पे इसमें करेट में डाल रहे हैं। तो हमने दुकान में प्याज भी रखे हैं बेचने के लिए। तो कोई कस्टमर बहुत आते थे कि आप प्याज लेकर आओ, आलू लेके आओ। तो हमने अब रख लिए हैं। तो मैंने लाइनिंग धुल दी है, सूखने के लिए डाल दी है। जब तक मैं जो अपनी सलवार है वो सिल दूंगी। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तानी स्टाइल सलवार। तो ये जो इसके पांचे है वो मैंने इस डिज़ाइन में बनाए हैं। लेस लेके आई थी, थोड़ी सी नीचे वाली साइड पे लगा दी है। तो जो ऊपर वाली लेस है वो अंदर की तरफ लगाई है। तो मैंने यहाँ पे ना डबल धागा करके ऊपर सुई में डाला था, मशीन की सुई में 2 रीलें, एक लाइट और डार्क कलर की। तो मैंने ना पांचे पे उसके सीधी जो स्ट्रेट लाइंस होती है वो डाल दी थी, जो लेस है उसके सेंटर में। तो मैंने ऐसे बनाई थी कुछ सलवार का डिज़ाइन, पांचों का डिज़ाइन। तो बहुत ही खूबसूरत बना है। जब ना सूट का फाइनल लुक होगा ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा सूट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ दिक्कत इतनी आती है, आप सोच रहे होंगे कि है ना ऐसे बोलती रहती है कि है ना लेट हो जाती हूँ लेट। मैं ना जब भी एक सिलाई लगाती हूँ ना तो ग्राहक आ जाता है जब भी। तो ऐसे मुझे दुकान का भी देखना पड़ता ही है। तो इधर मेरा बेटा आ गया है। तो मैं गई थी उसे बाहर लेने के लिए। तो जब वो आ जाता है ना तो मन बड़ा खुश हो जाता है घर पे। तो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं उसका यहाँ पे पूछ रही थी कि अच्छा हुआ है एग्ज़ाम। तो चलिए अब बना लेते हैं सहज के लिए लंच। पहले मैं बर्तन धुल दूँ, थोड़े से चाय के पड़े थे।
तो मैंने भी एक रोटी खाई है, पापा भी रोटी खा रहे हैं। तो फिर मैं अपना सूट सिलाई करने लग गई थी, क्योंकि जो मेरी जो लाइनिंग है वो भी सूख गई थी। तो मैंने सोचा चलो वो भी कटिंग करके अब शर्ट भी साथ में थोड़ी सी सिल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो बॉटम है, गुड्डी सलवार है, वो बन के तैयार हो गई है। तो अभी शुरू करेंगे। जो मेरी फ़्रॉक है इसके साथ बननी है वो बनाऊँगी अब मैं। तो दोस्तों मैंने लाइनिंग जो है कट कर ली है। तो ये जो फैब्रिक ग्लू है मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी, चिपका दूँगी। इससे क्या है, सिलाई वगैरह लगाने में आसानी हो जाएगी। सिलाई का जो मेरा टाइम है वो बच जाएगा, कपड़ा नहीं तो इधर उधर हिलता रहता है। तो मैंने ये अच्छा आसान तरीका है ग्लू के साथ लाइनिंग अटैच करने का। तो दोस्तों ये है शाम का टाइम, इन्होंने सामान लेने के लिए जाना है। मैंने जो सामान पड़ा है उसे सेट करके दुकान पे लगाना है। ये जो भुजिया वगैरह है, तो नमकीन वगैरह है, इसे जो भी सामान मैंने काफ़ी आज बेसन वगैरह भी लिया था, सारा सामान मैं लगा रही हूँ। और ये भी स्लिप देख रहे थे कि उसमें कौन सा सामान लिखा हुआ है, कौन सा नहीं है। तो फिर हम याद करके लिख रहे थे सामान। तो मैं यहाँ पे सेटिंग कर रही हूँ और साथ साथ में डस्टिंग भी कर देती हूँ दुकान की। दुकान में सफाई भी ज़रूरी है। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी सब्सक्राइबर खड़ी है, तो वो बोल रही थी मुझे कैमरा में नहीं लेना आंटी जी। तो मैंने बोला नहीं लेंगे। तो है ना, फिर वो हंस रही थी, आंटी वीडियो ऑन है आपका? मैंने बोला हाँ। तो ये अभी पैसे गिन रहे हैं, सामान लेने के लिए जाना है। तो मैं यहाँ पे जो पैकेट होते हैं ना नमकीन वगैरह के, तो उसे ना मैं कटिंग करके ये वाली बास्केट में डाल लेती हूँ। इसमें आसानी होती है। जो पैकेट और पड़े होते हैं उसे ऐसे टांग देते हैं। तो इससे क्या है, आसानी होती है। दुकान में झट से कोई आता है पकड़ा दो, नहीं तो जब ज़्यादा रश होता है ना दुकान में, तो फिर ऐसे तोड़ने में कभी पैकेट गलत फट जाता है, तो उठा के पकड़ा दो बस ऐसे। तो यहाँ पे मैं सारी डस्ट वगैरह कर झाड़ रही हूँ। तो इधर से हमारे वैसे तो दरवाज़ा लगा हुआ है, हमारा बंद ही रहता है, तो फिर भी डस्ट आती है अंदर। तो मैं यहाँ पे सारे डिब्बे वगैरह हटा के सारा झाड़ रही थी। तो डेली के डेली होता रहे क्लीनिंग का काम तो अच्छा है। तो अदरवाइज़ ज़्यादा हो जाता है, दुकान में सफाई भी चाहिए। तो फिर मैंने ये डस्टिंग की। फिर उसके बाद मैंने शाम के खाने का करना था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ पड़ोसियों के खेत में। यहाँ से ना मैंने हरे प्याज जो होते हैं, जो स्प्रिंग अनियन होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए मेरा ना आज बहुत मन कर रहा था वो वाली सब्ज़ी खाने का। तो फिर मैंने उससे बोला कि चलते हैं, चलेंगी? अब उसे बोला सुनने को। तो वो बोल रही थी आंटी चलो चलते हैं। तो थोड़ी सी सैर भी होगी हमारी। तो यहाँ पे मैंने जो हरे प्याज है तोड़ लिए थे। तो जो अपनी सब्जियां ऐसे लगाई होती है ना, उनके खाने का टेस्ट भी अलग होता है। ये है गांव की लाइफ।
तो फिर हमने तोड़ के फिर मैं घर चली गई थी। घर पे भी काम शुरू हो रखा था। ये बड़े वीर जी आ रखे थे बिजली वाले, तो हमने पंखे वगैरह लगवाने थे। तो मैंने टेबल पकड़ लिया था। मैंने ये टेबल ना कुछ ऐसे ही है हिला डुला सा, तो फिर मैंने पकड़ लिया था कि पकड़ लेती हूँ भैया कहीं गिर ना जाए। तो मैंने मंदिर उस वाले कमरे में थे हटा के इस वाले रूम में लगा दिया है, जो पापा का रूम है तो सामने लगा दिया है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जो उधर फ़ोटो लगी थी हमारी वो इधर वाले रूम में लगा दी है। तो ऐसे कुछ हमने चेंजिंग थोड़ा सा किया है ये। तो यहाँ पे मैंने सारा वो वीर जी चले गए थे, तो मैंने यहाँ पे सारी चादर वगैरह झाड़ी ड्रिल से, काफ़ी जो कीले वगैरह लगानी होती है मिट्टी नीचे आके गिर गई थी। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। तो अभी रात का खाना मैंने बनाना है, लेट हो गया था। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।